हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 24 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। राष्ट्रीयवाद का उदय। पहले के कार्यपत्रक में द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाता तब तक भारत भारतीयों को नहीं हो सकता। ये चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती। इनमें से कुछ निम्न प्रकार है। जैसे संस्था का नाम दे रखा है वर्ष और संस्थापक या प्रमुख सदस्य। पूना सार्वजनिक सभा के जो कि वर्ष 1870 में हुई थी, महादेव गोविंद रनाडे थे जो उसके संस्थापक थे। एस.एच. चिंपुलकर और गणेश वासुदेव जोशी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्ल। चौथा बॉम्बे रेजिडेंट्स एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता 1885 में, के.टी. तेलंगू, बद्रिज तेबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, ए.ओ. हयूम, दादा भाई नौरोजी, डी.ई. वाचा। हालांकि इनमें से कुछ संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। उनका मानना था कि भारतीय को अनेक अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कड़े कानून के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ती जा रही थी। आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और एल्बर्ट एक्ट बिल आपको बता रखा है। आर्म्स एक्ट में हुआ था 1870 में पारित किया गया, भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में हुआ था 1878 में हुआ था। ये भी अंग्रेजी सरकार के ये अधिकार दिए गए वो किसी पर भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र को संपत्ति को जब्त कर सकती है। और एल्बर्ट बिल में 1883 में पारित हुआ था। ये स्थानीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इससे अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। अब यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है। अपने अध्यापक, अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की ऐसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानें। तो आप ये जान लेंगे अच्छे से और समझेंगे। तो एक के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी, इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक थे ए हो यूम, दादा भाई नौरोजी थे। भारत को आज़ाद कराने में राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा। अब प्रश्न आपको दे रखे हैं। पहला प्रश्न, पूरा सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? तो वर्नाक्युलर प्रेस सार्वजनिक शब्द से अभिप्राय है सभी के लिए। दूसरा प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? तो 1878 में पारित किए गए बिल में अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि किसी को आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। इससे भारतीयों में रोष फैल गया। तीसरा प्रश्न है, एल्बर्ट बिल क्या था? इसे वापस क्यों लिया गया? तो 1883 में पारित एल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय, अंग्रेज या यूरोपीय लोगों को न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। चौथा प्रश्न है, आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में किस कानून ने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो मेरे विचार से 3 कानूनों में एल्बर्ट बिल ने भारतीयों को प्रभावित किया। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेज़ों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।